Okay, so ladies and gentlemen, this is DSP, this week 2, and already in the week 1 we have decided about the tentative grading policy. Fiza, if there is any issue related to the tentative policy, we can even discuss that. We can change it because it is tentative. But as I said in the last week, that if once decided, it will never be changed till the last end of the semester. So we have to follow them, right? Last time आपने कहा था जी कोई मसला नहीं है, तो I am happy. But अगर कोई मसला है तो still during this class we can discuss that as well. We can change it as well. Then we talk about the academic honesty. इसका मतलब है बार इसलिए बता रहा हूँ दोबारा के क्योंकि majority of the students were not there, so it is important के चीटिंग वगैरह किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी. अगर कोई चीटिंग करता है तो समझ ले कि एफ ग्रेड जो है मिनिमम एफ ग्रेड मौजूद है, तो इसलिए बड़ा केयरफुल रहें. इसके अलावा मैंने बताया था कि क्लास के दौरान कोई मोबाइल नहीं और ऑब्जर्व करना है क्लास की टाइमिंग्स को. जैसे आपने देखा अभी भी कुछ लोग बाहर मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ मौजूद रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं. और अगर जो अंदर आ गए हैं, ये नहीं कि उनका मोबाइल जो है वो आ गया, वो बाहर जाएं, मोबाइल सुने, वापस आए या क्लास में ही, नो, नॉट एट ऑल. तो इसलिए लिटिल बी केयरफुल. हमने आपके साथ बुक्स को भी शेयर किया और उनमें से पहली 2 बुक्स जो हैं, विच इज दी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग बाय ओपनहाइम एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बाय प्रोकस, दोनों बुक्स आपको सॉफ्ट में प्रोवाइड कर दी गई हैं. और नंबर 3 बुक, यानी जो इस वक्त नंबर 3 जो आपको नजर आ रही है, ये बुक लाइब्रेरी में भी मौजूद है. तो आपकी मर्जी है कि आप सॉफ्ट से पढ़ने की आदत हैं या हार्ड से पढ़ने के हुए हैं. मैं कोशिश करूंगा कि ये पहली बुक भी जो है ये जल्द अज जल्द यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिल जाए. एनीहाउ, अगर आपकी तरफ से कोई अच्छी किताब हो जो आप समझते हो तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं. लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि इस कोर्स में हम, क्योंकि है तो थ्योरी के साथ हम मैथ्स को मिलाएं, क्योंकि डीएसपी इज ए मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट. और इस मैथ्स को, क्योंकि हमारा सबसे वीक पॉइंट जो है लेडीज एंड जेंटलमैन वो ये है, थ्रू आउट है और शायद रहेगा, क्योंकि हमारा मैथ्स का जो जैसे आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ते हैं, उर्दू को कोई बुक पढ़ते हैं, आपको समझ आती है कि क्या कह रहा है. लेकिन जब आप मैथ्स की बुक तो आप कभी पढ़ते ही नहीं. कभी जिंदगी भर आपने मैथ्स की किताब को हाथ इस लिहाज से नहीं लगाया कि मैं पढ़ूं कि ये कह क्या रहा है. सिर्फ मैथ्स इसलिए होता है कि वहां से क्वेश्चन लिखना है और खुद ही उसको सॉल्व करके और खुश हो जाना है कि आंसर आ गया है. ना हमें पता है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों है, इसको यूं क्यों सॉल्व करना हो, इसका आंसर आया तो ये क्या बोल रहा है. तो इसलिए मैथ्स हमारा शुरू से प्रॉब्लम रहा है और ख्वाहिश भी नहीं है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. तो जब जज्बा भी पीछे ना हो कि जी मैं इस चीज को सीखूं, क्योंकि इंजीनियरिंग, रियल इंजीनियरिंग जो है वो मैथ्स है. दैट इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस. और इंजीनियर ने अपने तमाम चीजें, स्पेशली मॉडल, जो अब वो किसी चीज को मॉडल करता है, एनालिटिकली मॉडल करता है, तो ही यूज द मैथ्स, और हमें वो नहीं आता. तो कोशिश करेंगे कि हम मैथ्स को समझने के लिए सॉफ्टवेयर का सहारा लें. इसलिए मैंने कहा था कि आप अपना लैपटॉप जो है वो क्लास में भी लाया करें. और लास्ट टाइम कहा था कि उस पे इस वक्त तक मिनिमम मैटलैब, नंबर 2 सिमुलिंक, और शायद थोड़ा सा पाइथन को का टच भी होना चाहिए. तो मिसाल के तौर पे, क्योंकि आज का हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. तो अब सिग्नल को भी हमने देखना है. जैसे कि अभी हमें बैकएंड से फहद ने बताया कि सिग्नल्स जो हैं वो कितनी किस्म के हैं. फिजा, कौन कौन से? जी, तो हमें फिजा ने बताया कि ये एनालॉग, जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल भी कहते हैं, कंटिन्यूस टाइम, क्यों इसको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहते हैं इसको भी हम देखेंगे.
कंटिन्यूस टाइम सिग्नल विच इज आल्सो कॉल्ड एज द एनालॉग सिग्नल। फिजा ने बताया कि दूसरा जो है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। फिजा ने क्या बताया? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो हम इसको भी देखेंगे। और ये बुक आपको नजर आ रहा है कि इसका टाइटल ही ये है। नजर आ रहा है फिजा? नहीं नजर आ रहा तो आगे आ जाओ, एक सीट खाली है। ओके, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। एंड देन द थर्ड वन इज, उसने हमें बताया कि जी डिजिटल सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल है। तो आप यहां पे भी देख रहे हैं कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। और इस बुक को इसलिए उठाया गया कि ये एक्सटेंसिवली यूज करता है किसको? मैटलैब को। तो हमारे तो हैं ही दो वीक पॉइंट्स। वो बदकिस्मती से जो सब्जेक्ट मुझे मिला उसमें दोनों ही आपकी की जो वीकनेसेस हैं वो कंबाइन हो गई। मैथ्स के साथ भी आपकी दुश्मनी अजल से है, अब तक रहेगी। और प्रोग्रामिंग के साथ भी तो दोस्ती कभी नहीं बन सकी। और मैं दोनों की बात कर रहा हूं कि जी आपको ये सीखना, और दोनों ही इंजीनियर के लिए मस्ट है। तो हम लाजमी तौर पे जो कुछ मैथ्स कहता है वो हम इन टूल्स के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारी कोशिश ये होगी कि हम कंटिन्यूस सिग्नल्स लें और उन सिग्नल्स को थ्योरी, उनको मैथमेटिकली और उनको मैटलैब में इंप्लीमेंट भी साथ साथ करते जाएं। तो कितने लोगों के पास मैटलैब मौजूद है? 1 2 3 4 5 6। नॉट नो फिजा? मैटलैब है कि नहीं है? which version? Okay, if you guess you don't know exactly, that's bad. जी कौन सा है आपके पास? 2023। शाबाश। कहाँ से लिया? उसकी सॉफ्ट कॉपी है? तो अभी मेरे टीए आएगी, उसको आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसको क्रैक करने का मेथड भी है। नाइस। तो ये चीज आपने कितने साइज की है? 27 GB। तो वी विल मैनेज वो, उसको मैं कहूंगा कि साथ ले आए हार्ड ड्राइव, और उसमें वो आपसे कॉपी कर ले, और अपना नाम आपसे बता देंगे। वो ट्राई करेगी कि हाउ टू इंस्टॉल। अगर कोई इशू हो तो दे विल कॉन्टेक्ट यू दैन। ठीक है। अनि आओ, मेरे पास 2021 है, और मैंने कहा भी था कि अगर किसी को इशू हो तो वो अभी टीए को आपके इसके सब्जेक्ट में दो हैं, लेकिन मेन जो है डैट इज अभी प्रॉब्ली सेकंड या थर्ड सेक्शन के साथ वो बैठेंगी। लेकिन लैब में सिस्को अकेडमी में वो हर वक्त अवेलेबल होती हैं। एंड दैट इज शैला राशिद, इंजीनियर शैला राशिद, और उनके साथ है इंजीनियर कायनात। तो आप उनसे अगर कोई इशू हो इंस्टॉलेशन में तो आप उनसे ये मसला इजीली रिजॉल्व करवा सकते हैं। और उनसे अगर आपके पास का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर जिनके पास 15 वगैरह क्या वो है, तो लैब जब करोगे उसमें कई फीचर्स हैं जो कि पुराना वर्जन सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए एवरी वन शुड हैव दी एटलीस्ट। लेकिन एटलीस्ट का कंडीशन उस वक्त वैलिड है व्हेन योर लैपटॉप सपोर्टेड। अगर आपका लैपटॉप ही कमजोर है तो फिर मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप 20 फॉर एग्जाम्पल 2021 या 19 करो। क्योंकि जैसे इन्होंने बताया, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इवन 2021 जो है दैट इज अराउंड को 17 GB। लेकिन जब वो इंस्टॉल होता है तो आपके पीसी को बिठा देता है। लेकिन अगर आप सबके सब कंप्यूटर सिस्टम के इंजीनियर्स बनने वाले हैं, तो ये तो हमारा टूल है। तो जिस मैकेनिक का टूल कमजोर हो, वो मैकेनिक जितना भी एक्सपर्ट हो वो काम नहीं कर सकता। तो आप लोग अपनी मोबाइल तो माशाल्लाह हर 6 महीने बाद चेंज करते हो। इस बार मोबाइल चेंज करने की बजाय लैपटॉप चेंज नहीं करा, सिर्फ रैम इंक्रीज कर लो। कोशिश कर लो कि 12 GB की रैम तक पहुंचा दो, तो फिर आपको ये तकलीफ नहीं होगी। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, ओके जेंटलमैन। हमने जैसे कि पहले कहा कि हमने बात की कि क्यों डीएसपी। तो हमने कहा कि जी टीएसपी हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स द टूल्स एंड टेक्निक्स। किस लिए? फॉर पर्पस दिस टूल विल बी यूज्ड।
they will be used to analyze the signals. although कभी पूछूंगा कि सिग्नल क्या होता है, क्योंकि माशाल्लाह सिग्नल एंड सिस्टम का पूरा कोर्स पढ़ के आए हो, माशाल्लाह है ना साथ, कि नहीं पढ़ के आए हो? तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने इन सिग्नल्स को, इन सिस्टम्स को एंड बाय अभी आप देखेंगे तो वेदर दे आर द सिग्नल और सिस्टम दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मैथ्स। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग, मैं यही नहीं कह रहा कि डर जाओ, ये कह रहा हूं कि ट्रैक पे आ जाओ। अभी तक जो आपने मैथ्स के साथ अपना रिश्ता रखा है उसे बेहतर बनाओ। जो अभी तक आपने प्रोग्रामिंग के साथ अपना रिश्ता रखा कि बस किसी तरह सेमेस्टर खत्म हो, जान छूट जाए, नहीं जान छूटने वाली। अगर आपने वाकई इंजीनियर बनना है तो हम भी देखेंगे कि हम इन सिग्नल्स को, चाहे वो अभी मैंने बताया 3 किस्म के सिग्नल्स अभी बताया ना, तो अगर सिग्नल्स 3 किस्म के हैं तो सिस्टम भी 3 किस्म के हैं। सो दीज सिग्नल्स एंड सिस्टम विल बी एनालाइज्ड, processed, manipulated in by using these tools and techniques. मिसाल के तौर पे मेरे पास, आपने देखा होगा कि इस वक्त अगर मिसाल के तौर पे मैं चाहता तो ये वीडियो या ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है इस वक्त, ये लाइव आपकी तरफ जा सकती है, लाइव आपकी तरफ, और आप अपने लैपटॉप पे चाहे घर पे बैठे हुए आप सुन सकते हैं। इसका मतलब कि दैट विल गो थ्रू द एयर एंड ऑल दिस। सो व्हाट इज गोइंग फ्रॉम हियर? अ सिग्नल, एंड दिस सिग्नल नीड टू बी एनालाइज्ड। कि भाई मिसाल के तौर पे जब ये सिग्नल यहां से निकला और ये सिग्नल मिसाल के तौर पे चले डेस्टिनेशन पे पहुंचा, क्या इसमें फर्क है? कैसे पता चलेगा? सुबह सुबह नींद आ गई, बी एक्टिव जी, कैसे पता चलेगा? नाम बताएं और काम बताएं। आयशा, आयशा बता सकती हैं कि कैसे पता चलेगा कि जो सिग्नल यहां से चला मेरे लैपटॉप से निकल रहा है, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? तो दैट इज द प्रॉब्लम कि हमें नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी इंजीनियर की आंख इनको देख सकती है। जब इंजीनियर की आंख इसको देखेगी तो वो क्या करेगी? एनालाइज करेगी, क्या इस सिग्नल में अच्छाई आई, क्या खराबी आई। मिसाल के तौर पे से नाइज ऐड हो गया, दैट इज बैड, मैंने नाइज इसमें से निकाल लिया, दैट इज गुड। तो what I am doing? Analysis of the signal. Then definitely जब इसमें नाइज ऐड हुआ और मैंने रिमूव किया, तो जब मैं इसको रिमूव कर रहा था, what I was doing? Processing it. कुछ बात समझ आ रही है? तो बेसिक योर गोल इन दिस सब्जेक्ट इज हाउ यू विल एनालाइज, हाउ यू विल मैनिपुलेट, अपनी मर्जी के मुताबिक बदल देना और प्रोसेस इट। दैट इज समथिंग इज द कोर ऑफ द डीएसपी। अब क्वेश्चन ये है कि आप जैसे इंजीनियर्स क्या समझते हैं कि सिग्नल, मुझे कौन से सिग्नल से खेलना होगा? इट माइट बी एन ऑडियो सिग्नल, इट मे बी अ वीडियो सिग्नल, even it may be a biomedical data or signal. Have you seen the ECG? Have you heard about the ECG? What it is? Signal. And based upon this signal, the doctor can predict about the heart of a patient or a woman or any living thing. ऐसा ही है ना? Have you heard about the EEG? What it is? Brain signals. Again, the doctor looking at the brain signals can predict whether it is working fine or not. So what he is doing? Mr. Doctor is doing an analysis of the signal, although he doesn't know. A person like you have provided him just a monitor and in उसको बताया कि जेंटलमैन अगर ये काम हो रहा तो अच्छा है, ये काम हो रहा तो बुरा है, लेकिन उसको बनाया किसने? आपने। इसका मतलब सब्जेक्ट काफी बेकार है। Is it? That is a very interesting subject. That is the real engineering. ठीक है? इसी तरह मैंने अभी आपको बताया कम्युनिकेशन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिग्नल्स।
throughout your communication system subject, you will be playing with the communication system signals. For example, यहां से जब मेरे ये जो सिग्नल है जो मैं बोल रहा हूं इस वक्त, आयशा के बैक पे जो फर्स्ट लेडी है, व्हाट्स योर नेम? सिबगा। सिबगा, आपने ये जो मेरी वॉइस है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो हमें सिबगा ने बताया कि इट इज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज. शी माइट बी राइट, but she might be wrong as well. Sibga, are you agreeing with me? You may be wrong as well or not. Are you confident enough to be true? तो वो कॉन्फिडेंट है कि जी वो ठीक बता रही हूं. क्या ख्याल है फहद? वेरी नियर क्लोज हैं. ये क्लोज कितने हैं? 1 हर्ट्ज से, 2 हर्ट्ज से, कितने हर्ट्ज से क्लोज हैं? तो उन्होंने भी यही कहा, फिर तो आप क्लोज नहीं है, एग्जैक्ट है वो. जी सीआर साहब बताएंगे, ये दोनों गलत बता रहे हैं. ठीक है, क्या आप लोगों का इत्तेहाद है? गलत बात में भी खड़े हो जाओ तो कहते हो हिलेंगे नहीं. क्यों जी, ये ठीक कह रही हैं? देखें पीछे से एक ही बंदी बोली है, कहती है गलत बोल रहे हैं, बगावत कर दी इसने. जी ओके, लेकिन एक रेंज का पता है. रेंज क्या है वो हम आपसे पूछ रहे हैं, तो रेंज गलत है. दैट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज शी इज सेइंग. what I am saying, what I am generating here, that is different. मैं तो मक्खी की आवाज भी सुन लेता हूं, लेकिन मैं मक्खी की आवाज निकाल तो नहीं सकता हूं. तो दिस इज द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज इज मोस्टली below 10K, and in the telephony we use from 300 hertz to 3400 hertz only. It is not 20K at least. सिबगा, मेक सेंस? ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि इस फ्रीक्वेंसी को, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी मेरी इस लैपटॉप से निकल रही है किधर जा रही है? एक्सेस रूटर की तरफ जा रही है. ये देख लो, यहां पे अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो उस पर आपको ये क्या नजर आ रहा है? ईडियोरॉम. तो क्या मतलब मैं ईडियोरॉम के साथ कनेक्टेड हूं? मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, यहां से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो कितनी है? तो इट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज. इट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज. मेरी मस्कीन की वेलोसिटी तो कितनी थी? किलोहर्ट्ज. 3 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज, समथिंग लाइक दिस. ऐसा ही था ना? लेकिन इधर से जो जा रही है, सीआर साहब को सिर्फ नजर आ रही है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे जा रही है. पूछ लो तो कहेगा अगल रवाना. उसमें मेरी वॉइस भी जा रही है, उसमें मेरी स्क्रीन भी जा रही है, उसमें मेरी पिक्चर भी जा रही है, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग. इसका मतलब क्या हुआ? द सिग्नल हैज बीन प्रोसेस्ड, हैज बीन एनालाइज्ड एंड प्रोसेस्ड हियर. आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन इट हैज बीन डन इन दिस लैपटॉप. Again, when it reaches to this white box somewhere out, which is called the lightweight access point, again it will process it, because the signal which is reaching to it is in the wireless, लेकिन वो आगे किस हालत में दे रहा है? That is on the copper wire. On the copper wire. तो कॉपर की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, एयर की, वायरलेस की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं. नीड टू बी मैनिपुलेटेड, नीड टू बी प्री प्रोसेस्ड. एंड देन द मोर इंपॉर्टेंट इज, नीचे एक बॉक्स लगा हुआ है. कभी गौर से, इंजीनियर तो हो माशाल्लाह, लेकिन गौर करने में तो अच्छा नहीं लगता. तो कभी गौर करो तो उस बॉक्स के बाद सिग्नल जो है वो सीएमएस के ऑफिस की तरफ जा रहा है. वो कैसे जा रहा है सिर्फ? कौन सी वायर है? सिबका का ख्याल है कि इट इज कॉपर, लेकिन आपका क्या ख्याल है? ऑप्टिकल. उन्होंने फरमाया ऑप्टिकल.
क्या फरमाया? ऑप्टिकल। तो अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज नाउ अडेज ऑप्टिकल सिग्नल्स एंड ऑप्टिकल। अगर सिग्नल ऑप्टिकल है तो प्रोसेसिंग है तो सिग्नल, अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है, अब वो डिजिटल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल डिजिटल सिग्नल नहीं रहा, व्हाट इट रिमेन बिकेम नाउ ऑप्टिकल सिग्नल। तो ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक एरिया बता दिया कि इसको पढ़ने के बाद आप ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग को भी खेल सकते हो। फिर वही ऑप्टिकल सिग्नल आपके सीएमएस से कहां जाता है? नेटेल के पास। नेटेल का नाम सुना है? कंपनी है हमारी, यूटी के लिए सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रही है। ये सिग्नल यहां से ऑप्टिकल की हालत में जा रहा है उनके ऑफिस तक, फिर उनके ऑफिस से लटकर पीटीसीएल के पास जाता है, अगेन ऑप्टिकल जाता है। तो अगेन वी हैव टू डू मेनी टाइम्स प्रोसेसिंग इन द इलेक्ट्रिकल डोमेन एंड मेनी टाइम्स इन द ऑप्टिकल डोमेन। इसलिए ये फील्ड नहायत वास्ट है। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि जी इंजीनियर साहब क्या करेंगे? दे विल एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सिग्नल्स। इंजीनियर ने क्या करना है? लाजमी तौर पे ये जो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे गया, इसमें कहीं मेरी वॉइस पड़ी हुई थी, मेरी वीडियो पड़ी हुई थी, मेरी स्क्रीन के स्नैपशॉट्स पड़े हुए थे, वो इसमें से उठाने थे। व्हाट इट इज? एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, देन इनहेंस द क्वालिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कभी मौका मिले, यूट्यूब पे चले जाओ, एक 20-25 साल पुरानी वीडियो उठा लो, उसको रन करो, और आज की एक वीडियो, मिसाल के तौर पे जो मैंने वीडियो आपको भेजी उसको भी चलाओ। आई होप यू विल फील द डिफरेंस। तो व्हाट यू पीपल, क्या आपने किया? यू यूज सर्टेन डीएसपी टूल्स एंड टेक्निक्स थ्रू विच यू एनहांस देयर क्वालिटी ऑफ द सिग्नल, and sometime you may need to compress it. सिपा के साथ हैं, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाई यू डू द कंप्रेशन? लाइबा जी। लाइबा के बैकएंड पे जो बैठी हैं, बी के अटेंटिव जी। लाइबा बताओ, क्या क्यों कंप्रेस कर रही हो? टू सेव द स्पेस, टू सेव द स्पेस। पहले अगर आपके पास 1 टेरा की लेट करें हार्ड ड्राइव थी, लेट करें उसमें 1000 फाइल्स आपने स्टोर की थी, आपने उन 1000 फाइल को कंप्रेस कर दिया, अब वो 1 टेरा के बजाय 0.7 टेरा में आ गई हैं। तो आपने क्या सेव किया? स्पेस सेव की। नंबर 2, जब आपने ये सिग्नल ट्रांसमिशन सिस्टम पे डाला, तो आपने तो 1 टेरा डाला, आपके मुताबिक तो आपके हार्ड ड्राइव पे 1 टेरा का डेटा था, लेकिन आपने क्योंकि उसको कंप्रेस कर दिया, आपको पता नहीं है, लेकिन आपसे कंपनी कितने चार्ज करेगी? क्योंकि उसको तो लगेगा 0.7 टेरा आया है, तो उसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी? बैंडविड्थ सबसे महंगी चीज है। बैंडविड्थ इज लाइक ए गोल्ड माइन। गोल्ड माइन तो समझते हो ना? देखो, आपको टेलीनॉर है पाकिस्तान में, अपना उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल जैज है, यूफून है, वारिद है। क्या इस्तेमाल करते हैं? आपकी हवा खराब कर देते हैं? ऑक्सीजन निकाल लेते हैं? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देते हैं? नहीं। तो क्या फिर किस चीज के पैसे देते हैं? फॉर यूजिंग द बैंडविड्थ। तो दैट इज, एंड दे पे इन millions of dollars, not millions of rupees, millions of dollars they pay. तो इसका मतलब कि this something is very very costly, very precious. So if you use this precious resource in a better way, that is excellent. So that is the benefit of a compression. तो क्या मैंने ये तीनों बातें क्लियर करने की कोशिश की? क्या I will extract meaningful information from the signal by using DSP tools and techniques. I will be enhancing the quality of the signal, and I will be compressing the data or signal. For what purpose? To enhance the, sorry, जी। तो कंप्रेस क्यों? एफिशिएंट ट्रांसमिशन एंड एफिशिएंट स्टोरेज। है कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से लेडीज एंड जेंटलमैन?
आप नहीं करोगे तो फिर मैं करूंगा। तो बेहतर है कि आप अपना फायदा आप ही कर लिया करें, ताकि मुझे ना पूछना पड़े। आल्दो बाज लोग सब कहते हैं कि पढ़ाता जो है वो ABCDEF है, पूछता जो है वो WXYZ है। तो कब पूछता है? एग्जाम में। कब पूछता है? वाइवे में। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे कभी नहीं कहा कि पूछने पे पाबंदी है, तो नहीं पूछते हो, इसका मतलब आपको आता है। जब आपको आता है तो फिर तो एग्जाम में पूछना मेरा हक है। देखें, आपने खुद कहा, आप तो देखें रिकॉर्ड हो रहा है। जब आप जब कहेंगे कि जी ये गलती है, मैं कहूंगा मेरा तो हक है, मेरा नाम भी हक है। क्लियर एवरीवन? यानी कितनों को मेरा नाम पता है? सिपा को नहीं पता? पता है व्हाट्स माय नेम? एहसानुल हक। देन वी कम टू दी, अगर इसमें हमने कहा क्यों हम DSP पढ़ रहे हैं, तो ऑल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो हैं, रियल वर्ल्ड का क्या मतलब है, रियल टाइम का क्या मतलब है? शाबाश। व्हाट मीन बाय रियल टाइम, ये तो पूछ रहा हूं मैं। इसलिए आपके पास नहीं आ रहा क्योंकि मैं आपके लिए इसको ज्यादा रिकॉर्ड कर रहा हूं, वरना मेरी होता है कि मैं आपके पास पहुंच के आपसे बात करता हूं, लेकिन यहां पे भी हम कर सकते हैं। क्या मतलब है यहां पे इस रियल टाइम या रियल वर्ड दोनों के हिसाब से हम देखेंगे। रियल टाइम भी देखेंगे और रियल वर्ड भी देखेंगे। रियल वर्ड से यहां मुराद ये है कि हर वो एप्लीकेशन जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है, उसके लिए ये आपके लिए खिदमतगार DSP आपके लिए मौजूद है। पढ़ाने के लिए टीचर खिदमतगार मिला हुआ, और फंक्शंस को सीखने के लिए, आपको हेल्प आउट करने के लिए, आपके बेटर फ्यूचर के लिए DSPs दिया। तो ये कहता है कि जी जितनी भी, मिसाल के तौर पे रियल वर्ड और इवन रियल टाइम से मुराद होता है जो कि स्टोर्ड ना हो, इसी वक्त प्रोसेस हुई और इसी वक्त इस्तेमाल हो गई। जैसे मिसाल के तौर पे, हैव यू हर्ड अबाउट दी स्ट्रीमिंग वीडियो? द लास्ट व्हाट आपको नहीं क्लियर हुआ? व्हाट मीन बाय द स्ट्रीमिंग वीडियो? व्हाट मीन बाय द स्ट्रीमिंग वीडियो? जो लाइव आती है, जो सिर्फ इस साथ लाइव कहने की बजाय जो उसी वक्त स्टोर, उसी वक्त प्रोसेस होती है। जैसे अभी मैच स्टार्ट होंगे, तो उसी वक्त मैच उस वक्त इंडिया में चल रहा है, उसी वक्त व्हाट्स योर नेम? मैमुना। मैमुना उसी वक्त उसको सुन देख रही है। दिस इज स्ट्रीमिंग वीडियो। तो ऑल दिस में क्या चीज काम आ रही है? सिग्नल प्रोसेसिंग। मल्टीपल जगहों पे, जैसे मैंने भी बताया, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोसेसिंग है, कहीं पे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, कहीं पे ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग है। जी, नो, ओके। तो हमने कहा कि जी ये जो एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड की, आप इसमें से कोई भी मुझे कह सकते हैं कि जी ये रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन नहीं है। वी विल आर्ग्यू ऑन दिस। नंबर वन, डू वी थिंक दैट ऑडियो सिग्नल्स आर देयर विच वी यूज टुडे? आर वी यूजिंग द ऑडियो सिग्नल? We are processing the audio signal. Yes, what I am doing now, it is an audio signal processing. Then whether we are playing with the image processing, yes. Whether we are playing with the telecommunication signal processing, whether we are using these signals for control systems, yes or no? Mamuna, whether we are using we are controlling the control systems by using DSP, that yes or no? If yes, give me an example. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई भी शख्स, आसान सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने 7th सेमेस्टर में प्रोबेबली पढ़ना है एक सब्जेक्ट बाय द नेम ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। अब वहां पे मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स हैं। आप उस सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं, मैमुना,
by using the signal processing techniques. So this is a novel idea कि आप वो काम जो कंट्रोल सिस्टम में करता था आप जैसा इंजीनियर मैनुअली, नाउ इट विल बी डन ऑटोमेटिकली. ए सिग्नल विल बी, एन अलर्ट विल बी रिसीव्ड. मिसाल के तौर पे कोई रूम है, अब आपको खतरा यह है कि लेट इट टेक द एग्जांपल लाइक दिस, आयशा, कि आग लग गई है, स्मोक आ गया है, तो क्या होना चाहिए? आपका जो स्मोक का सिस्टम है या फायर एक्सटिंग्विशिंग का सिस्टम है, वो दैट इज ए सिस्टम. आप उस सिस्टम को एक कंट्रोल फीडबैक मिले सिस्टम को, और सिस्टम को बंद कर दिया जाए. मिसाल के तौर पे उसको इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खतरा है, बंद कर दो इसको. या जितना भी आपका सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम से मुराद आपका हार्डवेयर चल रहा है, आप उसको बंद कर दो कि भाई इसमें खतरा है, धुआं चल रहा है, हो सकता है उससे वो, क्योंकि मे बी शॉर्ट सर्किट था, आपने बिजली पीछे से बंद कर दी, शॉर्ट सर्किट खत्म हो गया, जान छूट गई. व्हाट यू डिड, यू received a signal, and based upon this signal you took a decision. So you control what you are doing, control system, and that control system is driven by the DSP. नहीं समझ आ रही? ठीक है आयशा? ओके, ठीक है. फाद, व्हाट्स योर नेम? अली साहब. तो अली, इसी तरह हमने कहा क्या हम मेडिकल इमेजेस के साथ नहीं खेलते? खेलते हैं. डॉक्टर्स प्ले विद द मेडिकल इमेजेस. सिमिलरली स्पीच रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन. देखिए आजकल क्या होता है कि अगर कोई आपने बात की होती है, आप कहते हैं ये वीडियो मेरी है ही नहीं, ये ऑडियो मेरी है ही नहीं, लेकिन आप जैसे एक्सपर्ट्स बाय यूजिंग द स्पीच रिकग्निशन मेथड्स कैन टेल कि नहीं जी ये क्राफ्टेड वॉइस है, क्राफ्टेड ऑडियो सिग्नल है, स्पीच सिग्नल है, या ये जेन्युइन ओरिजिनल इसी बंदे की स्पीच है. तो व्हाट इट इज? स्पीच रिकग्निशन. एंड व्हाट इज स्पीच? a digital signal and signal. So what you are doing at that time? Signal processing. तो all of these जितनी भी fields मैंने आपके सामने रखी, at least you will agree with me कि they are real world applications. ये आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं हो रही हैं. By understanding DSP, engineers can design and develop innovative solutions. That is important. Innovative means जो कभी किसी ने अभी नहीं किया. You came up with this solution. तो इंजीनियर तो, कमाने वाला इंजीनियर तो, कामयाब इंजीनियर तो अपना आइडिया बेचता है. याद रखो, the difference between an engineer and shopkeeper is, I don't see any difference between them. Both are selling. He is selling his maybe shoes, dresses, blah blah, and you are selling your brain, your ideas, your solutions. Clear everyone? कितने लोगों में शौक है कि वो अपने आइडियाज, अपने सॉल्यूशंस बेचना चाहते हैं? कोई भी नहीं बेचना चाहता, संभाल के रखने हैं. वन इज हियर. व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? मोहम्मद सदीक. तो सदीक साहब जो हैं वो अपने आइडियाज को बेचना चाहते हैं. ये इंजीनियरिंग है. व्हाट्स, आपने कहा आप अपने आइडियाज बेचना चाहते हैं जी. व्हाट्स योर नेम? उबैश. हुबैश. तो हुबैश साहब भी जो हैं, he want to sell his ideas, and that is engineering. ठीक है? ओके, देन वी कम टू दी, ये तो हो गया क्यों डीएसपी, क्योंकि हम रियल सिस्टम्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं बाय प्रोवाइडिंग द इनोवेटिव आइडियाज, बाय प्रोवाइडिंग द इनोवेटिव आइडियाज टू द वर्ल्ड. ठीक है? ओके, देन हमने कहा जी ये डिजिटल, आखिर डिजिटली क्यों? एनालॉग भी तो है. एनालॉग जो है उसकी अपनी एक जगह है, हम नहीं कहते कि वो खत्म हो गया, लेकिन ज्यादातर उसको डिजिटल ने रिप्लेस कर दिया. आज वो टेलीविजन जो आपके घर पे था आज से 20 साल पहले, आज वो नहीं है, तो रिप्लेस हो गया. इसी तरह वो टेप रिकॉर्डर जो उस वक्त था वो आज नहीं है.
जिसके अंदर बड़ी बड़ी ट्यूब्स लगी होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी, कभी गौर किया तो, स्पेशली जो सीआरटी उसमें लगी होती थी। तो इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, आई रिमेंबर इवन व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ पीटीसीएल मे बी 3 decades बैक, जो सिस्टम था दैट हैज कंप्लीटली चेंज्ड। तो इंडस्ट्रीज का मतलब है कि उस सिस्टम को नहीं मान रही, क्योंकि एक तो उसका वेयर एंड टेयर ज्यादा थी, एक वो एक्सपेंसिव था, एक उसमें प्रिसीजन नहीं थी, एक्यूरेसी नहीं थी, और स्पेस बहुत ज्यादा लेता था, हीट बहुत ज्यादा जनरेट करता था, उसको बहुत कूलिंग का ख्याल रखना पड़ता था। सो बिकॉज ऑफ दी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स and industrial electronics and automation, we went from the analog signal processing to digital signal processing. Is it clear? Then is the जैसे मैंने पहले कहा, efficiency and precision is marvelous in case of this the digital signal processing. जी जेंटलमैन, नहीं एनालॉग में आती है, नहीं डिजिटल में आती है। दिस इज मतलब उन्हीं टेक्निक्स को आप अगर ये कह रहे हैं कि वही प्रोसेसिंग की टेक्निक्स जो कि एनालॉग में है या डिजिटल में है, क्या में ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल एक नई दुनिया है। नहीं, वहां पर भी हम उसको ये नहीं कह सकते कि एनालॉग सिग्नल को हम स्टडी कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको एनालॉग कह सकते हैं। मैंने कहा, मैं जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था, मैं उस पर जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, क्या अगर आपका क्वेश्चन ये था कि क्या जो एनालॉग में टूल्स एंड टेक्निक्स मौजूद हैं, क्या मैं उसको हूबहू उठा के ऑप्टिकल पे इस्तेमाल कर सकता हूं, तो आंसर इज नो। द आंसर इज नो। सबसे पहली बात यह है कि योर लाइट जो है, स्पेशली अगर मैं कम्युनिकेशन की एग्जांपल लूं, तो द सिग्नल इज बीइंग कैरिड बाय द लेजर। नाउ लेजर हैज ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, very high bandwidth, so these frequencies cannot be processed by using the same technique which are used for example for your radio। AM radio का नाम भी सुना है ना? तो AM radio में we have some kilohertz of signal, और वहां पे we have the signal in giga and terahertz। sorry, can't be used that methods। so अभी तक हम ऑप्टिकल में, although ऑप्टिकल बाद में आया, हम उतने एक्सपर्ट नहीं हैं जितने, although कि मेरा एरिया ऑफ जो रिसर्च है दैट इज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। आई हैव वर्कड फॉर मेनी इयर्स ऑन द ऑप्टिकल बस स्विचिंग नेटवर्क्स। लेकिन वहां पे भी हम, सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि हमारे पास वो लॉजिक मौजूद नहीं है जो कि उसको प्रोसेसिंग के लिए चाहिए। वो डिजिटल लॉजिक डिजाइन हमारे पास नहीं है। हमारे पास आज भी जो प्रोसेसर है वो इलेक्ट्रिकल प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। वी डोंट हैव एन ऑप्टिकल प्रोसेसर। हमारे पास रैम जो है, अभी भी रैम जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक रैम इस्तेमाल होती है, ऑप्टिकल रैम मेरे पास कोई नहीं है। डू यू गॉट द आंसर? ओके, तो हम बात कर रहे हैं फहद कि डीएसपी जो है, दैट इज अबाउट द गुड पॉइंट अबाउट द डीएसपी इज दैट इट इज एफिशिएंट in respect to time, efficient in respect to the precision। मिसाल के तौर पे, इफ यू हैव गिव मी एन एग्जांपल। हमारे पास एक एनालॉग है, चलें आसान से एग्जांपल लेते हैं। although आजकल जमाना जो है वो मैं उठ नहीं सकता, मेरे दोनों तरफ से केबल्स हैं और मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वहीं से मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं। हम बात कर रहे थे
कि आप में से कितने लोगों को रेडियो सुनने का शौक है या रहा है? नो वन। चलो ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो कम से कम देखा होगा। एक तरफ बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह, एएम होता है और दूसरी तरफ एफएम होता है। हुँ? तो कौन सा क्वालिटी वाइज बेटर है? एफएम वाला। इसके अलावा अगर आप अपनी टीवी की आवाज को, दो चीजें आपकी टीवी पे आपको मिलती हैं, कभी का आपने गौर नहीं किया। वन इज द ऑडियो एंड अदर वन इज द वीडियो। योर वीडियो इज यूजिंग एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक, विच मैं चाहूंगा कि आप अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के टीचर से इस पे फर्दर एक्सपर्टीज हासिल करें। वाइज योर वॉइस इज मॉड्यूलेटेड बाय एफएम, तो कौन सी की क्वालिटी बेहतर है? को हम इंजीनियर हैं, हम एनालाइज नहीं करते होते। ऐसा ही है ना, कहें हम इंजीनियर हैं, हमारा क्या काम इन चीजों से? ये काम तो किसी लायर ने करना है। जी, कम ऑन, व्हाट डू यू थिंक, विच क्वालिटी इज बेटर? वीडियो। एंड व्हाट इज योर नेम? ईशा। ईशा ने कहा कि ऑडियो सिग्नल की क्वालिटी बेहतर है। ईशा ने क्या कहा कि ऑडियो सिग्नल की क्वालिटी बेहतर है, वीडियो सिग्नल की क्वालिटी बेहतर नहीं है, क्योंकि उसमें कई दफा फ्लिकर्स नजर आते हैं। वीडियो बड़ी क्लियर ही सुनाई दे देती है उस वक्त कि क्या कहा जा रहा है। तो कहने का मकसद यह है कि जहां पर भी अगर ओके, अगर आप अब एनालॉग सिग्नल, अभी आपने कहा एनालॉग सिग्नल की क्वालिटी या एनालॉग सिग्नल की क्वालिटी क्यों नहीं बेहतर? क्योंकि उससे आप नॉइज हटाना बड़ा इतना आसान नहीं है या एक्यूरेट नहीं है। ज्यादा बेहतर तरीके से नॉइज उसमें नहीं उठा सकते हो, डिजिटल से बड़ी इजीली उठा लेते हो। बल्कि मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट को ये कहता होता हूँ, और अगले सेमेस्टर को आपको भी कहूंगा, क्योंकि पढ़ा मैं इस वक्त रहा हूँ सिग्नल प्रोसेसिंग, लेकिन मेरे एरिया सिग्नल प्रोसेसिंग नहीं है। पढ़ा रहा हूं मैं सिग्नल प्रोसेसिंग, लेकिन मेरा एरिया सिग्नल प्रोसेसिंग नहीं है। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नेटवर्क से, जो कि हम अगले सेमेस्टर में मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर यहां पे आपको 30% तंग करूंगा, तो वहां पे 80% करूंगा, क्योंकि वो तो मेरा अपना घर होगा, ये तो किसी और का घर है। आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट इससे पहले नासिर साहब पढ़ाते थे, who was the chairman, remained the chairman as well for a short time। ठीक है ना, पता है डॉक्टर नासिर का? हम इतना जानते तो होंगे, टीचर आप कह रहे होंगे। सिग्नल सिस्टम किसने पढ़ाया था? वो तो इन्होंने पढ़ाया, डॉक्टर मुफ्ती साहब ने पढ़ाया। लेकिन इससे पहले सिग्नल सिस्टम भी और नेटवर्क, ये सिग्नल प्रोसेसिंग भी डॉक्टर नासिर पढ़ाते थे। तो ये उनका डोमेन है, मेरा नहीं। मुझे तो 10 दिन पहले कहा गया कि बिस्मिल्लाह है का। ठीक है, एनी हाउ, इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कह रहे हैं कि अगर मैं ये नॉर्मली कहता हूं कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्विच है, जैसे आपने उसको लैब में भी अगर आप देखें तो अब हमने नया, जो इन दरवाजे के पास पहुंचते हो तो एक बॉक्स आपको नजर आता है, उसके अंदर ईथरनेट स्विच लगा हुआ है। वो ईथरनेट स्विच इस तरह है जैसे हम के मुसलमान कहते हैं कि हम हाजी हो गए हैं। हाजी होने का क्या मतलब? तमाम गुनाहों से पाक हो गए हैं। मुझे नहीं पता, मैं इस पे कमेंट नहीं करता कि क्या इसका मकसद है। हम क्योंकि हमसे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ये कहते थे कि
वो तो यहां तक भी कहते थे जो गुनाह करना है पैसे पहले दे दो चर्च को और वो गुनाह कर सकते हो, उसकी सजा नहीं होगी। तो अगर मैंने कोई गुनाह किया है, मैंने कत्ल किया है, मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, तो क्या मैं माफ हो गया, सारा कुछ साफ हो गया? नहीं हो, मैं इस बात पे मैंने कहा मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो ये हमारा स्विच है या डिजिटल डिवाइस है, ये बिल्कुल हाजी साहब बना देते हैं। जितना नॉइज है सारा उठा के अलग साफ सुथरा सिग्नल फिर दोबारा से बन गया। इसलिए क्वालिटी ऑफ द सिग्नल इज क्वाइट गुड। ठीक है ना? इसके मुकाबले में आपने देखा होगा कि मौलाना साहब जब बात करते हैं इवन मस्जिद में, तो उनके अगर कोई नॉइज आ जाए तो नॉइज भी उतना ही, जितना उनकी वॉइस बढ़ती है उतना नॉइज भी बढ़ता है। बात को तो आप कानों में हाथ रख देते हैं कि जी इतनी ज्यादा नॉइज है, क्योंकि वो एनालॉग है। तो यहां प्रिसीजन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रिसीजन किस में? नॉइज रिडक्शन में। नॉइज क्या होता है? अनवांटेड सिग्नल। वीक सिग्नल है लेकिन अनवांटेड है बदकिस्मती से। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे कोई चीज आ जाए जिसका तल्लक लटकन अफ्रीका से है, आप कहते नहीं जी ये क्लास जो है ये तो पाकिस्तानियों के लिए है, तो आप उसको उठा के बाहर बिठा देंगे, जी बाहर बैठो, क्योंकि हमने अदरवाइज हमें उर्दू में क्लास लेने की इजाजत ही नहीं होगी। आप कहते नहीं जिस बंदे को हटा दो, तो व्हाट यू डिड, आपने एक अनवांटेड गाय को, पर्सन को बाहर कर दिया। तो सिमिलरली नॉइज रिडक्शन, आप नॉइज को कम कर देते हो, मिनिमाइज कर देते हो, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ द सिग्नल इंप्रूव हो जाता है। देन फिल्टरिंग, अपनी मर्जी के सिग्नल को गुजरने दोगे, अपनी मर्जी जो आपकी नहीं है उसको नहीं गुजरने दो। मिसाल के तौर पे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी लैब के दौरान हम लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर डिजाइन करें। तो इसके लिए आपको किसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? यासिर साहब को। ही इज टेकिंग योर लैब ना। तो यासिर साहब को फिल्टरिंग, डेटा कंप्रेशन, तो ये इनमें हमें क्या मिलता है? हाई एफिशिएंसी एंड हाई प्रिसीजन व्हेन वी आर यूजिंग द डिजिटल, not possible in the analog. ठीक? Then comes the, okay, what are the crux? The crux are studying DSP in engineering equipment equips students and professionals with skills, essential skills. मैंने सिर्फ स्किल नहीं लिखा, मैंने लफ्ज साथ इस्तेमाल किया, एसेंशियल, यानी इसके बगैर गुजारा नहीं है। एंड नॉलेज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो जब आप रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट, एंड दैट डेवलपमेंट विल बी योर्स एज वेल एज योर फैमिली, योर कंट्री, एंड इन द जनरल द होल वर्ल्ड, एंड दैट शुड बी ऑन द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज में आप अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इवन ये कब, ये लास्ट 3 डिकेड की कहानी है जो मैंने आपके सामने रखी, लास्ट 30 इयर्स की, तकरीबन 90 से 2020 तकरीबन 30 साल की कहानी है। क्योंकि जब हमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI हार्डवेयर डिजाइन आप लोग पढ़ रहे हो या पढ़ोगे, देयर यू स्टडी अबाउट द VLSI। जब तक ये VLSI नहीं था तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन विद VLSI वी गॉट वेरी पावरफुल, स्मार्टर एंड फास्टर एंड चीपर computers, and these computers then help us to process the signals as we wanted। ठीक है? इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि DSP इज नॉट ए सब्जेक्ट, डोंट टेक इट लाइक ए सब्जेक्ट,
it is a fun, it is a journey. And when it is a journey, when it is a fun है तो सबने enjoy करना है, और अगर जर्नी है तो सबने इसमें से गुजरना है. तो डोंट टेक इट लाइक ए सब्जेक्ट कि पढ़ा और गुजार दिया, जान छूट गई. नाउ, so it is a journey into the heart of future technologies. By mastering this subject, we are architect of the technology world where signals speak frequently, music sound divines, and technology dances to our tunes. तो कहने का मकसद ये, लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे आपको कम से कम ये पता चला कि हम क्यों डीएसपी पढ़ रहे हैं. और ये पढ़ने के बाद आप क्या कौन कौन से फर्दर सब्जेक्ट्स फ्यूचर में अपने आप में से हो सकता है कोई मास्टर इन सिग्नल प्रोसेसिंग करे, कोई पीएचडी करे सिग्नल प्रोसेसिंग में. ही माइट बी टॉकिंग अबाउट द एडवांस्ड डीएसपी. ही माइट बी टेकिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग. ही माइट बी टेकिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ ऑडियो कंप्रेशन एंड ऑडियो प्रोसेसिंग, video processing, adaptive and advanced filter design, advanced and adaptive filter design, and my interest area, statistical signal analysis. My area of interest is statistical signal analysis. Why? Because you do the predictions based upon the statistics. दुनिया हमसे क्यों आगे है? बिकॉज वो 10 साल के ऊपर भी प्रिडिक्शन दे सकते हैं. हम उनकी प्रिडिक्शन को इस्तेमाल तो कर सकते हैं, दे नहीं सकते, बिकॉज दे यूज द स्टैटिस्टिकल सिग्नल एनालिसिस. जी लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? शाबाश, कम ऑन. सवाल करने पे पाबंदी नहीं है. नहीं करना? नो क्वेश्चन. जी. क्वांटम कंप्यूटर आता है तो उससे तो सिग्नल प्रोसेसिंग मतलब ये सब टेक्निक से लीड होता है तो. लेकिन क्वेश्चन ये है, हर टेक्नोलॉजी ने का कोई पीरियड होता है, लेकिन कब वो आएगी नोबडी नोज, और उसमें किस तरह इम्बेड होगी ये भी अभी हमें नहीं पता. तो फ्यूचर है, तो इसलिए हम कुछ अभी नहीं कह सकते कि क्या क्वांटम कंप्यूटिंग में डीएसपी का क्या रोल होगा. लेकिन इस वक्त, इस डिकेड में, या जब आप क्योंकि आप तो फार फ्यूचर में काम नहीं करेंगे, आप तो नियर फ्यूचर में काम करेंगे. देयर यू विल बी नॉट probably not using the quantum computing, but you will be using the DSP. ठीक जी. और कभी भी ऐसा नहीं होता, मोस्टली पुरानी चीजें रीइनोवेट होती हैं, उनकी शक्ल बदली जाती है और नई जगहों पे इस्तेमाल की जाती है. ठीक है, इसलिए जब भी पेपर लिखते हो तो देखते हो पीछे रेफरेंसेस होते हैं, तो इसका मतलब पुराने काम को ही लेकर नए काम की तरफ जाया जाता है. एग्रीड और नॉट अली? जी. एनीबॉडी एल्स? नो? मे आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग? ओके.